नमस्कार, सुप्रभात साथियों। मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो कहां कहां आपको घूमना चाहिए। अभी तो किस जगह अगर आप नहीं घूमेंगे तो आपकी ये यात्रा मतलब एक तरह से सफल नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो आपको कहां कहां घूमना आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। सुबह प्रातः उठ करके जल्द से जल्द जितना जल्दी आप उठ पाएँ आपको उनका दर्शन कर लेना चाहिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ बीच पर भी घूम सकते हैं। और मैं दर्शन कर चुका हूँ और बीच पे घूम चुका हूँ, तो चलता हूँ। मैं पहले अभी नाश्ता करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। की शुरुआत हम पहले यहाँ के सात्विक नाश्ते से करते हैं, जो कि आपको लीलावती डाइनिंग हॉल में मिलने वाला है। यहाँ से हम आ गए नाश्ते के लिए। तो आज के नाश्ते की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। मैं इसमें से लूँगा पोहा और चाय। तो हमने यहाँ पे पोहा और चाय लिया है। पोहा समझ लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में पोहा मिलता है उसकी बराबरी नहीं है, लेकिन हाँ बाकी जगहों से ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इंदौर में और आसपास के एरिया में मिलता है उसके बराबरी में ये कहीं पे भी नहीं है। साथियों, मैंने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ लाइट नाश्ता करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पोहा खाने के बाद मुझे लगा कि अभी भी शरीर में कुछ बाकी है। तो पराठा मैंने ऑर्डर कर दिया, 2 पराठे भी ले लिए। अब इसका भी सेवन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। साथियों, तो सोमनाथ बाबा के दर्शन के उपरांत जो पहला मंदिर हम दर्शन करने आ रहे हैं वो ये मंदिर रहा गोलोक धाम, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना मतलब श्री कृष्ण भगवान का दाह संस्कार हुआ था। इसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस मंदिर में चलते हैं। इस मंदिर के सामने आपको श्री कृष्ण जी की ये प्यारी सी मूर्ति दिखाई देगी और यहाँ से हम इस मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंदिर में आपको श्री गीता मंदिर दिखेगा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, श्री कृष्ण चरण पादुका है और बलदेव यानी कि बलराम जी की गुफा है, गोलोक घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है और महाप्रभु जी, बैठक जी और श्री भीमनाथ मंदिर मिलने वाला है। पूरी तरह से पीछे आएंगे तो आपको हमारे भोले बाबा का वहाँ दर्शन होगा और यहाँ आकर के आप इन्हें जल अवश्य ही चढ़ाइएगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, तो यहाँ दर्शन के उपरांत दूसरी जगह अब हम चलते हैं। साथियों, तो गोलोक धाम के बाद आपको जिस जगह का दर्शन करना चाहिए वो है ये त्रिवेणी संगम। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का यहीं पे संगम हुआ है। ऐसी पौराणिक कथा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जब दाह संस्कार गोलोक धाम में हुआ तो उनकी अस्थियाँ और उनका जो दिल था एक लकड़ी के बक्से में रख करके यहीं पे विसर्जित किया गया था। और वो जो बक्सा था बह करके पुरी धाम में पहुँच गया और वहीं पे जगन्नाथपुरी बनाया। वहाँ पे श्री कृष्ण का दिल अभी भी धड़क रहा है, ऐसा पौराणिक कथा है। तो इस धाम का दर्शन अवश्य कीजिएगा अगर आप सोमनाथ आएंगे तो। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले लोकेशन पे। तो त्रिवेणी संगम के दर्शन के उपरांत आपको इस स्थान पे आना है, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ से नियर अबाउट 150 मीटर पे है। तो यहाँ आप आते हैं तो यहाँ आपको पांडवों की गुफा देखने मिलती है और ये एक मंदिर है और सूर्य कुंड देखने के लिए मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहीं पर दिन बिताया था और ये जो गुफा है और ये जो सूर्य कुंड है उन्हीं द्वारा निर्मित है। तो ये हुआ यहाँ का 3rd स्टॉप। तो ऐसे ही करके ये जो 3 स्टॉप हैं ये आप जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं आपके सोमनाथ मंदिर से। तो आप यहाँ पे पैदल ही चल के आ सकते हैं। बाकी इसके बाद के जो स्पॉट्स हैं वो थोड़े दूर हैं, उसके लिए आपको ऑटो करना पड़ सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्पॉट पे। साथियों, तो अगला
सोमनाथ का अति लोकप्रिय जो स्थान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये बाणगंगा। बाणगंगा ऐसी जगह है जहाँ पर यह महासागर शिव जी का निरंतर अभिषेक करता रहता है। तो चलिए इस पावन तीर्थ का दर्शन करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। हर हर महादेव। सो साथियों, तो सोमनाथ अगर आप आते हैं तो जिन मंदिरों का, जिन स्थानों का आपको अति आवश्यक है कि आपको दर्शन करना चाहिए, उनमें से जो अंतिम का है ये बालका तीर्थ। बालका तीर्थ के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बालका तीर्थ वही स्थान है जहां पर हमारे कन्हैया को बाण लगा था। उसकी पीछे की जो कहानी है वो अगर आप कमेंट में डालेंगे तो मैं उसकी कहानी भी आपको इस चैनल पे दे दूंगा। बाकी ये वही तीर्थ है, तो आइए इस तीर्थ का दर्शन करते हैं जहां हमारे कन्हैया को बाण लगा था और कन्हैया ने अपने प्राण त्यागे थे। तो चलिए इस तीर्थ का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। So at last there is nothing better than the sunset of सोमनाथ। तो लास्ट में आपको सोमनाथ का जो सनसेट है उसे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ घंटों बैठे रहेंगे, आपका टाइम यूँ निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।